प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन के लेक्चर वीडियो में दूसरे पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें आज हम लोग केवल और केवल एक नंबर में आने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज ए ऑप्शन में 1/4, बी ऑप्शन में 1/2, 3 ऑप्शन में 3/4 और डी ऑप्शन में -1/2। यह 2013 में आया हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए हमें यह जानकारी में रहना जरूरी है कि आखिर साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है या साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। सॉल्यूशन 1 में देखते हैं। अगर हमें यह वैल्यू याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैंने जो ट्रिक बताया था कि लेफ्ट हैंड में ये पांचों फिंगर्स जो हैं, लिटिल फिंगर्स, रिंग फिंगर्स, मिडिल फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और थंब, यह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को इंडिकेट करते हैं। और साइन की वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो बिलो फिंगर लेते हैं। तो उसमें साइन की वैल्यू के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अंडर रूट बिलो फिंगर अपॉन 2। तो इस तरीके से अगर हम लोग साइन 60 डिग्री की वैल्यू को निकालना चाहे तो देखो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और 60 डिग्री। 60 डिग्री जो है वो इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी को डिनोट कर रही है। तो इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3। तो यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3, बिलो फिंगर 3 है तो √3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगी √3/2। और चूंकि यहां पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो ये √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री वैसे ही साइन 30 डिग्री को भी निकाल सकते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, बिलो फिंगर क्या है? केवल 1 है तो हो जाएगा √1/2। और √1 को हम लोग निकालेंगे तो ये 1 आएगा, तो यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 इंटू √3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 और 2 2 जा 4 यानी 3/4 और माइनस 1/2 2 जा 4। तो इस तरीके से 3/4 माइनस 1/4 आया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर 4 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2/4 आ जाएगा। और 2/4 यानी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आई? वैल्यू आई 1/2। तो देखिए 1/2 इसके किस ऑप्शन में दिया गया है? वो दिया जा रहा है बी में। बी में दिया गया है 1/2। तो इस तरीके से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें दिया जा रहा है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 देन द फाइंड वैल्यू ऑफ 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ये 2017 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। अब चूंकि साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 दे रहे हैं तो साइन अल्फा के स्थान पर हम लोग 1/2 पुट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू अल्टीमेट आती क्या है। तो सोल्यूशन नंबर 2 को हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं कि 3 साइन अल्फा यानी 3 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है इंटू 1/2 फिर माइनस 4 इंटू साइन क्यूब अल्फा। तो यानी 1/2 का क्यूब कर देंगे तो 4 इंटू साइन क्यूब अल्फा की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आई? ये आई 3/2 माइनस, अब इसे 1/2 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4
और अपॉन 8, तो यानी 3/2 माइनस 4/8। अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो 4/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 3/2 माइनस 1/2। तो 3/2 से 1/2 को माइनस करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 2 एलसीएम लेंगे और 2 1 जा 2, यानी 1 3 जा 3 और माइनस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, यानी 3 माइनस 1/2। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2/2 इक्वल टू क्या आया, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। वन लाइनर क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें दिया जा रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/4। तो इट मीन्स इसके सोल्यूशन में हम लोग ध्यान दें कि मान लीजिए अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, यानी समकोण त्रिभुज दिया गया है, और जिसमें साइन ए की वैल्यू जो दे रहे हैं, साइन ए इक्वल टू 3/4। तो जैसे इसके पहले हमने आपको बताया साइन कॉस टाइन के लिए कि इसका शॉर्टकट क्या, हिंदी मीडियम के बच्चे यानी लाल बटे कक्का, या इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना। तो साइन की वैल्यू क्या है, वो 3/4 है, यानी लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये ट्रायंगल जो है ए बी और सी दिया गया है और इसमें साइन ए यानी एंगल ए को कंसीडर करते हैं, तो इसके बिहाफ पर लंब यानी परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, वो होगी बीसी, यानी यहां पर हो गया 3/4, 3 यानी बीसी हो गई, और उसके बाद हाइपोटेनियस साइड कर्ण यानी हाइपोटेनियस साइड क्या हो गई, वो वैल्यू यहां दी गई है 4 और ये दी गई है। तो इस तरीके से हाइपोटेनियस यानी एसी साइड हो गई। तो यानी बीसी जो है 3 है और एसी जो है वो 4 है। हाइपोटेनियस साइड 4 है और परपेंडिकुलर साइड जो है वो 3 है। तो इस आधार पर अब हमें केवल ए बी की वैल्यू नहीं मालूम है, तो ए बी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर ए बी क्या है, वो जो है बेस है। तो यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा √ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक ना। और AC स्क्वायर की वैल्यू यहां दी जा रही है, वो दी जा रही 4, यानी 4 का स्क्वायर और माइनस BC की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, यानी √16 माइनस 9। और इसे जब माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया, ये आ गया √7। अब इसमें हमें निकालना है शेक ए की वैल्यू। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि शेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कॉस की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और शेक जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और हाइपोटेनियस क्या है, इसमें AC है, यानी ये हो गया AC अपॉन AB, और AC की वैल्यू हम लोग जानते हैं 4, और AB की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला √7। तो ये हो जाएगा 4/√7। तो इस तरीके से सेक ए की वैल्यू क्या हो गई, सेक ए की वैल्यू हो गई 4/√7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 4/√7। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके हम लोग निकाल सकते हैं। यह क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद एक 2019 में ये 4th क्वेश्चन भी आया है। इसमें दिया जा रहा है इवेल्युएट। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, पहले इसे साफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहां दिया गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला, क्या आई थी,
√3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, और फिर है प्लस 2 tan 45 डिग्री, तो प्लस 2 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू यानी 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री जो है वो रिंग फिंगर पे आएगी, और कॉस की वैल्यू हम लोग एबव फिंगर निकालते हैं, यानी जिस वैल्यू को निकालना है उसके ऊपर कितनी फिंगर है, और साइन में हम लोग बिलो फिंगर निकालते हैं, तो इसमें एबव फिंगर कितनी है 1 2 3, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, और 2 2 जा 4, 3/4 प्लस ये हो गया 2/2, यानी क्या आ जाएगा 1, माइनस अब यहां पर भी √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, और 2 2 जा 4, मान लो इसे सपोज ये 1/1 हो गया, तो इसमें हम लोग एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम क्या लेते हैं 4, तो ये आ गया 3 प्लस 4 1 जा 4, यानी ये क्या हो जाएगा ये 4 और माइनस 3, तो ये प्लस माइनस 3 है, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और फिर क्या आई 4/4, 4/4 इक्वल टू 1। तो यानी कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा 1। ठीक, ये 2019 में आया हुआ है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में आया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया जा रहा है, प्रूव दैट √1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया जा रहा है √1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है, इसमें हम लोग 1 प्लस cos a से ऊपर और 1 प्लस cos a से नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए अगर हम लोगों ने इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन कराया तो ये क्या आ गया, ये आ गया √1 प्लस cos a इंटू 1 प्लस cos a, यानी 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर अपॉन ये देखिए 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और ये हो गया cos स्क्वायर a। तो इस तरीके से यह जो वैल्यू आई वो आई √1 प्लस cos a का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर, और दूसरी चीज हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो यानी 1 माइनस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो इसे हम लोग साइन स्क्वायर a के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसमें आगे ये क्या होगा, ये जो स्क्वायर है इसको समाप्त कर देंगे, तो ये हो गया 1 प्लस cos a अपॉन, अब ये साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा साइन a। तो इस तरीके से इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a प्लस cos a अपॉन साइन a, 1 अपॉन साइन a प्लस cos a अपॉन साइन a। तो हम लोग जानते हैं 1 अपॉन साइन a को हम लोग लिख सकते हैं cos a के, और प्लस cos a अपॉन साइन a को लिख सकते हैं हम लोग साइन a अपॉन cos a इक्वल टू क्या हो जाता है, वो हो जाता है tan a, लेकिन cos a अपॉन साइन a वो हो जाएगा cot a। तो हमें प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था cos a के प्लस cot a, तो ये cos a के प्लस cot a। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं।
ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2016 में आया है। इसमें दिया जा रहा है प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिख कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये हुआ सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से यह क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो गया। तो यानी अल्टीमेट क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो हमें जो प्रूव करना था वो यहां से आ गया, क्योंकि हमें प्रूव करना था tan स्क्वायर ए और वो चीजें आ गई। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। अब आइए इसे साफ कर लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 10 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री। ये 2017 में क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है cot 10 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री। ठीक ना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। cot 10 डिग्री को 90 माइनस थीटा, तो यानी ये हो गया cot 90 डिग्री और माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वो हो गई 80 डिग्री, तभी 90 माइनस 80 इक्वल टू 10 होगा। तो ये cot 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री। cot 80 डिग्री को 1 अपॉन tan 80 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं 1 अपॉन tan 80 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए कि ये cot 90 माइनस 80 डिग्री क्या हो जाएगा, वो हो गया tan 80 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री इंटू 1 अपॉन tan 80 डिग्री। तो इस तरीके से आप देखिए कि tan 80 डिग्री ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। एक्चुअल क्या आ गई, वो आ गई cot 30 डिग्री। और cot 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकाल भी सकते हैं और जानते भी हैं। cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन क्या आ गया, वो आ गया √3। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया जा रहा है इफ sec 2a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 36 डिग्री फाइंड a। यानी हमको इसमें a की वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें गिवन दिया क्या जा रहा है, दिया जा रहा है sec 2a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 36 डिग्री। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, sec 2a इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस a माइनस 36 डिग्री। तो ये हुआ 90 डिग्री माइनस
थीटा में a माइनस 36 डिग्री। तो ये हुआ 90 डिग्री माइनस a माइनस 36 डिग्री। ठीक, तो ये हुआ sec 2a इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस a माइनस 36 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब ब्रैकेट जो है ओपन करेंगे, तो ये a माइनस हो जाएगा और ये 36 डिग्री जो है वो प्लस में हो जाएगी। तो यानी ये 90 भी प्लस में है और 36 भी प्लस में है। तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 126 डिग्री और माइनस a, यानी कॉसेक 126 डिग्री माइनस a, यानी सेक 2a की वैल्यू ये आ गई। अब अल्टीमेट क्या आ गया, 2a इक्वल टू 126 डिग्री माइनस a। तो इस वैल्यू को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये माइनस a को इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 3a इक्वल टू 126 डिग्री। देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 126 डिग्री अपॉन 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। तो ये अल्टीमेट क्या आया 42 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में a की वैल्यू जो आई वो क्या आई 42 डिग्री, और यही हमें निकालना भी था। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया जा रहा है इफ tan 2a इक्वल टू cot a प्लस 60 डिग्री फाइंड a। अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 इसी ट्रेंड पर किया, और वो क्वेश्चन जो था 16 और 17 दोनों में आया था, और ये 17 में आया है, दोनों का सेम है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया जा रहा है tan 2a इक्वल टू cot a प्लस 60 डिग्री। तो जैसे हमने इसके पहले किया, इसको 90 माइनस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी 90 माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। तो यानी ये हुआ tan 30 डिग्री माइनस a। इट मीन्स 2a इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री माइनस a जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 30 डिग्री। देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 3, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 10 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 42 डिग्री अपॉन सेक 48 डिग्री। ये 2020 में आया हुआ है। देखिए ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें दे क्या रहे हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कॉसेक 42 डिग्री, तो कॉसेक 42 डिग्री अपॉन सेक 48 डिग्री, ठीक ना। तो 40 ये हो गया। सेक 48 को हम 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये कॉसेक 42 डिग्री अपॉन 90 माइनस थीटा के रूप में क्या लिखेंगे, सेक जो है कॉसेक हो जाएगा, यानी ये हो गया कॉसेक 90 माइनस 42। तो ये हो गया कॉसेक 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यानी ये हो गया कॉसेक 42 डिग्री अपॉन कॉसेक 42 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्या हो गया 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो ये जो इस टॉपिक के अंतर्गत 1 नंबर में जो आने वाले क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते रहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस की एक सीरीज है। आप इसे देखें, समझें और कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।